इतिहास में पहली बार एक महिला को एक सुसाइड बॉम्बर की तरीके से यूज़ किया जाता है। दरअसल आज से पहले ऐसा घिनौना काम सिर्फ कोई पुरुष ही कर सकता था। एक महिला जो अपने बदन से एक बॉम्ब को लपेटती है, एक तिराहे पर जाती है और जाकर वहाँ पर इस बॉम्ब का बटन दबा देती है। बॉम्ब के साथ साथ महिला के भी चिथड़े उड़ जाते हैं। हैरान परेशान करने वाली बात यह कि जब इस बात की सूचना उसके पति को मिलती है तो वो कहता है कि हमें तुम पर गर्व है, हमेशा ही हमारे परिवार को तुम पर गर्व रहेगा। सवाल ये कि इतने घिनौने काम पर पति गर्व क्यों कर रहा था। नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का। आप देख रहे हैं कुंवर टाइम्स। मेरा नाम कुंवर है। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की सच्ची घटना पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में एक घर है, एक घर जहाँ पर एक महिला रहती है। महिला का नाम शहरी बलोच है, उम्र 30 साल है। इसका एक पति है, पति पेशे से डेंटिस्ट है। महिला बहुत पढ़ी लिखी है। महिला ने मास्टर्स किया है जूलॉजी में। इसके अलावा उसने एजुकेशन में एमफिल भी किया है। महिला प्रोफेशन से एक टीचर है और उसका पति एक डेंटिस्ट है। दो प्यारे मासूम बच्चे हैं, एक का नाम मीर हसन है तो एक का नाम महरोज है। दोनों बच्चे माता पिता हंसी खुशी अपने घर में रहते हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसको सुनकर जानकर सब हैरान हो जाते हैं कि इतना संपन्न परिवार और उसकी महिला ऐसा कर सकती है। ये सोचकर सब परेशान हो जाते हैं। दरअसल 26 अप्रैल 2022 को ये महिला, जिसका नाम शहरी बलोच है, ये पाकिस्तान के कराची में कराची यूनिवर्सिटी के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के पास एक तिराहे पर जाती है और वहाँ पर जाकर खड़ी हो जाती है। खड़ी होने के बाद ये देखती है कि एक वैन इसके करीब आ रही होती है। जैसे ही देखती है कि एक वैन आ रही है, जब वो वैन इसके करीब से गुजरती है तो ये एक रिमोट कंट्रोल जो उसके हाथ में होता है उसका बटन दबा देती है। अचानक से वहाँ एक बड़ा धमाका हो जाता है। बड़ा धमाका जिसमें एक महिला के चिथड़े उड़ जाते हैं। उस वैन का पाकिस्तानी ड्राइवर, उस वैन में बैठी 3 चीनी नागरिक महिला, उन सब की मृत्यु हो जाती है और कई अन्य लोग आसपास के घायल हो जाते हैं। ये तीनों चीनी नागरिक महिला वो थीं जो इस पाकिस्तान की कराची यूनिवर्सिटी के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के एमबीए डिपार्टमेंट में चीनी संबंधित विषय पढ़ाती थी। इसके बाद मौके पर ही भगदड़ मच जाती है। लेकिन सवाल वही आता है कि ये इस संपन्न महिला ने ऐसा क्यों किया और इसका पति खुश क्यों हो रहा था। दरअसल जैसे ही ये मामला संज्ञान में आता है तो पुलिस प्रशासन सब हरकत में आ जाते हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह तुरंत आतंकवादी निरोधी अपने विभाग को घटनास्थल पर पहुंचने के लिए कहते हैं और एक जांच रिपोर्ट भी तलब कर लेते हैं। शुरुआती रिपोर्ट में टारगेटेड किलिंग की ओर भी इशारा किया जाता है और एक्सीडेंट भी बताया जाता है। टारगेटेड किलिंग इसलिए क्योंकि कुछ चीनी नागरिकों की मौत हुई थी। इसके बाद डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में जितने भी जो घायल हैं उनको भर्ती कराया जाता है, उनका मुआयना कर उनको इलाज के लिए भेज दिया जाता है। ये महिला जो टीचर थी, जो पढ़ी लिखी थी, दरअसल कुछ वक्त पहले, लगभग 2 साल पहले से एक संगठन के उसमें थी, कांटेक्ट में थी। इस संगठन का नाम था बलूच लिबरेट आर्मी। दरअसल ये महिला सिर्फ टीचर ही नहीं थी, एक बलूच लिबरेट आर्मी का एक विंग जिसका नाम मजीद है, उसकी वॉलंटियर थी, यानी एक आतंकवादी संगठन के कांटेक्ट में थी, उनके संपर्क में थी। बलूच लिबरेट आर्मी ने इस पूरी घटना का, इस पूरे वाक़ये का की जिम्मेदारी ली है। उस महिला का फोटोग्राफ भी उन्होंने सार्वजनिक किया है और एक सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वीडियो भी कैद हो गई थी। दरअसल इसी वजह से, ये बलूच लिबरेट आर्मी की वजह से ही ये पूरा कांड हुआ था। उस महिला ने जुड़ने के बाद, बलूच लिबरेट आर्मी से जुड़ने के बाद खुद अनुरोध किया था कि उसको किसी आत्मघाती हमले के लिए इस्तेमाल किया जाए। और इसका पति खुश क्यों था? दरअसल ये पति भी उस विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित था और उसका पति इसलिए खुश था क्योंकि उस विचारधारा को सही मानता था। जब ये सब कारनामा होने के बाद उसके पति को ये सब पता चलता है तो वो ट्विटर पर आता है और ट्विटर पर आकर लिखता है कि मेरी प्यारी पत्नी, मेरी जान, मैं बहुत खुश हूँ, अचंभित हूँ, अवाक हूँ, लेकिन मुझे तुम पर गर्व है। तो हमारे बच्चे बहरोज और मीर हसन तुम्हारी इस कुर्बानी को, अपनी माँ को हमेशा इस बड़े और गर्व के काम के लिए याद रखेंगे। मुझे तुम पर गर्व है, हमेशा रहेगा। हमारे परिवार को तुम पर गर्व है, हमेशा रहेगा। कोई व्यक्ति अपने परिवार के सदस्य के द्वारा इतना घिनौना काम करने के बाद भी गर्व कैसे कर सकता है? सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है। इस कहानी का उद्देश्य था आपको सावधान करना, सतर्क करना।
आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।